हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। तो वहाँ हमने हमने डिस्कस किया था कि जो कार्बन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन से हमें मेटल ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। अब हम उन मेटल की रिफाइनिंग के बारे में बात करेंगे कि उनमें जो मेटल हमें ऑब्टेन हुए वो बेटा वेरी प्योर नहीं होते, तो हम उनको अब प्योर करेंगे, ठीक है, प्योर फॉर्म में लाएंगे। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं। मेटल्स का क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पहला पॉइंट वही मैंने बताया था, मेटल ऑब्टेन आफ्टर कार्बन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, इज नॉट वेरी प्योर। तो मैंने भी आपको बताया कि जो हमें मेटल ऑब्टेन होते हैं कार्बन रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, वो वेरी प्योर नहीं होते। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें उनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइनिंग मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करानी होती है मेटल को रिफाइनिंग करने के लिए, मेटल को प्योर करने के लिए, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया बेटा कॉपर का, ठीक है। हम क्या कराना पड़ेगा उसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करानी पड़ेगी, और किसके सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक व्हीकल ले लिया है। हम इस डायग्राम से देखेंगे कि कैसे रिफाइनिंग होती है एनोड से कैथोड पर, कैसे कॉपर की जो हमें जो कॉपर की मेटल है वो एनोड पर कैसे कैथोड पर जाती है, ठीक है। सब कुछ हम इस डायग्राम से देखेंगे। तो हमने एक व्हीकल लिया है, हमने एक जो हमें जो इम्प्योर मेटल मिला है उसकी रॉड हमें किस पर लगानी है, एनोड पर लगानी है। एक को हम एनोड पर और एक को हम कैथोड से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो एनोड पर है उसे हम इम्प्योर रॉड ऑफ मेटल से जोड़ देते हैं, ठीक है। किसकी इम्प्योर रॉड ऑफ मेटल है, कॉपर की। किसकी है, कॉपर की। तो हमें इसमें सॉल्यूशन क्या लेना होगा, तो हम जिस मेटल की हमें क्या करानी, रिफाइनिंग करानी होती है, उसी का हम सॉल्यूशन लेते हैं, किसके में, और थोड़ा सा एसिड भी लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एसिडिफाइड मेटल सेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो एनोड पर इम्प्योर रॉड ऑफ मेटल है उसमें से कॉपर मेटल निकलते जाएंगे, किसमें आएंगे, सॉल्यूशन में आते जाएंगे, और मेटल से आएंगे सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट अमाउंट में कैथोड पर चले जाते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट में, ठीक है। ये वाला वर्ड यूज करना है, इक्विवेलेंट अमाउंट में। जो कॉपर के जो वो है वो कहाँ पर चले जाते हैं, कैथोड पर आते जाते हैं, यहाँ से निकलते जाएंगे, सॉल्यूशन में आते जाएंगे, सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट अमाउंट में कैथोड पर चिपकते जाएंगे। तो यहाँ से जो सारा इम्प्योर मेटल है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन से कैथोड पर चला जाता है। जैसे ही एनोड से सारा इम्प्योर मेटल निकल जाएगा और कैथोड पर आ जाएगा, हम स्विच ऑफ कर देंगे और यहाँ से सारा इम्प्योर मेटल निकल जाएगा और कैथोड पर सारा प्योर मेटल आ जाता है। तो ऐसी होती है बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इसमें जो कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नहीं होंगी तो बेटा वो यहाँ आके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर आकर जमा हो जाती है जो इनसॉल्युबल है। तो हम उनको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज एनोड मड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज एनोड मड, ठीक है। तो और कुछ ऐसी होंगी जो सॉल्युबल होंगी, हम उनको क्या बोलेंगे, सॉल्युबल रिमेन्स इन सॉल्यूशन, ठीक है। इस पर बेटा ये वाला जो है कैथोड पर हम कुछ तो थोड़ा बहुत जब इम्प्योरिटी चाहिए थोड़ा सा, तो हमें प्योर मेटल मिला होगा तो हमें उसकी स्ट्रिप चिपका देंगे यहाँ पर कैथोड पर। क्या, कैथोड प्योर मेटल स्ट्रिप चिपकानी है, यहाँ पर पूरा इम्प्योर मेटल की रॉड लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हमने एनोड पर क्या देखा था, एनोड पर क्या देखा था कि यहाँ से जो कॉपर की सॉल्यूशन है, कॉपर की मेटल है, हमें सॉल्यूशन में जाते हैं तो प्योर मेटल एंटर सॉल्यूशन, ठीक है। जो प्योर मेटल है वो एंटर करते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। कैथोड पर क्या देखा है कि जो इक्विवेलेंट अमाउंट में प्योर कॉपर हमें कहाँ जाता है, कैथोड पर। तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन एट कैथोड, ठीक है, किस पर जाता है, कैथोड पर जाता है। तो ये था आपका बेटा आज का टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, लाइक और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर इससे कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो, ठीक है।